नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जैसा कि आप जानते हो कि हम पीएलसी जो है उसके 2 लेक्चर वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंजेक्शन वाले पेज और चार्जिंग वाला पेज। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर उन्हें देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो इजेक्टर वाले पेज को हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इजेक्टर को हम कैसे सेट कर सकते हैं और इजेक्टर को सेट करते हुए किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती है अगर उनके पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करके या कॉन्टैक्ट करके आप हमसे वो ले भी सकते हो। यहाँ पर एक पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये पिक्चर दिखाई हुई है। ये दो जो एक मोल्ड है वो 2 कंडीशन में यहाँ पर रखा हुआ है। एक क्लोज कंडीशन है और एक ये ओपन कंडीशन है। इस मोल्ड का नाम है हॉट रनर मोल्ड। इसमें जब आप कंपेयर करोगे तो आप लोगों को कुछ चीजें डिफरेंट दिखाई देंगी, यानी कि मोल्ड ओपन या क्लोज ही नहीं दिखाई देगा, उनसे अलग भी कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे आप यहाँ पर येलो वाला पोर्शन है आप उसे देख सकते हो। यहाँ पर जो रेड वाला पोर्शन है आप इसमें एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। यानी कि ये दोनों जिस पोजीशन में क्लोज मोल्ड में थे, लेकिन जैसे ही मोल्ड ओपन हुआ उस पोजीशन में ये अब वहां पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इजेक्टर हुआ और इजेक्टर होते ही ये जो येलो वाला पोर्शन था ये अपने स्थान से आगे चला गया और उसने जो है जो रेड वाला ये पार्ट था जो बना हुआ इसे पुशअप किया आगे की तरफ और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये अपने स्थान से हट गया, इसे हम बोलते हैं इजेक्टर प्लेट। और जो इसमें ये येलो कलर की ये रोड लगी हुई है इन्हें बोलते हैं इजेक्टर रोड। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इजेक्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कोर साइड आप देख सकते हो और ये कैविटी साइड आप देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो हम इजेक्टर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। ये हम आ गए अब इजेक्टर वाले पेज पे। ठीक है, जैसे ही आप अपनी पीएलसी को खोलोगे और यहाँ पर दिया हुआ है F2 यानी कि इजेक्टर वाला पेज, इस पे जैसे ही आप जाओगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का जो पेज है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इजेक्टर मोड। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें कितने टाइप्स के मोड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा साइलेंट मोड है, तो ऐसे टाइप के मोड। ठीक है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक है, इस टाइप के। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इजेक्टर मोड की। जब इजेक्टर मोड के ऑप्शन को हम चुनते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है काउंटर। ठीक है, काउंटर मोड। काउंटर मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको मोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर और कुछ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू फिल करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 एक वैल्यू है वो यहाँ पर भरी हुई है, फिल की हुई है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अब ये होता क्यों है, इसे हम फिल क्यों करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ही हमारा पार्ट बनता है और उससे इजेक्टर होता है तो इजेक्टर होने के बावजूद भी जो पार्ट है अगर हम उसे नीचे गिराना चाह रहे थे तो वो नीचे नहीं गिरता है, मोल्ड से बाहर निकालना चाह रहे थे तो मोल्ड से बाहर नहीं आता है एक इजेक्टर में, एक काउंटर में। तो कई बार फिर हमें क्या करना होता है, काउंटर बढ़ाने पड़ते हैं, यानी कि एक से ज्यादा काउंटर हमें लगाने पड़ते हैं। तो इजेक्टर क्या करेगा, एक बार गिराने की कोशिश करेगा, अगर वो फिर से नहीं गिरता है तो फिर वो दोबारा से गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर आपका अगर काउंटर बढ़ाने का मन है तो आप यहाँ पर काउंटर बढ़ाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है ये आप देख सकते हो, ये वैल्यू है जो ये ब्लैक कलर में है और ये जो वैल्यू है ये ब्लू कलर में है। तो जितनी भी ब्लू कलर, येलो कलर, जो कलर वाइज कुछ ऐसी वैल्यू होती है ये मशीन हमें प्रोवाइड कराती है, ना कि मशीन को हम प्रोवाइड कराते हैं। जो ये वैल्यू दी हुई है ब्लैक कलर में, ये मशीन में हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उन्हें रख सकते हैं, लेकिन इन वैल्यू को कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें इन्हें चेंज करना है तो हमें इन वैल्यूज का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि इजेक्टर का टाइम है वो इतना है, ठीक है, 2 सेकंड इजेक्टर का टाइम है, लेकिन हम डायरेक्ट तो उसे नहीं भर सकते यहाँ पर कि 2 सेकंड में ही इजेक्टर होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें उसके टाइम को घटाने या बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इजेक्टर कोई चीज है वो यहाँ से यहाँ जानी है और वो 2 सेकंड में जा रही है, ठीक है, तो हम उसका टाइम चेंज ना करके, डायरेक्ट चेंज ना करके हम क्या कर देंगे, उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। और हम जानते हैं कि जो टाइम होता है वो 1 अपॉन क्या हो जाता है, स्पीड। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो, अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो हम इन वैल्यू को ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अब इजेक्टर की 2 कंडीशन होती हैं, यानी कि अगर इजेक्टर प्लेट यहाँ पर थी
अपनी पोजीशन में, ठीक है, कुछ इस टाइप में। तो जैसे ही इजेक्टर प्लेट आगे गई और उसने पार्ट को पुश किया नीचे गिराने के लिए, मोल्ड से बाहर निकालने के लिए, तो होगा क्या, जब वो आगे की तरफ जाएगी तो मोल्ड को बंद होने से पहले, यानी कि अगला शॉट लेने से पहले इजेक्टर प्लेट को अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां पर वापस आना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएगी तो यहाँ पर जो लगा लिमिट स्विच होता है वो नहीं दबेगा और वो काम नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा, तब तक जो मोल्ड है वो बंद अगले शॉट के लिए नहीं होगा। तो मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर हम किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो उसमें दो चीजों की तो हमें मेनली जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नंबर एक, प्रेशर की जरूरत पड़ती है, नंबर दो, स्पीड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर दोनों ही चीजें दी हुई हैं। अब जब दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी तो एक तो हमारी फॉरवर्ड की स्पीड होगी, एक हमारी बैकवर्ड की स्पीड होगी, एक हमारा फॉरवर्ड का प्रेशर होगा, एक हमारा बैकवर्ड का प्रेशर होगा। अब हम पेज की बात करते हैं, हमें पेज का पता कैसे लगेगा कि सर फॉरवर्ड का कौन सा है और बैकवर्ड का कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एरो का निशान लगा है ये इस टाइप की, तो इस तरफ लगा है। अगर ये एरो का निशान देखोगे तो आप ये अपोजिट साइड लगा है। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट का मतलब कि कोई जो इजेक्टर प्लेट आगे गई थी वो फॉरवर्ड गई थी, यानी कि फॉरवर्ड वाला पेज कौन सा है, ये वाला है। जब वो वापस आई तो ये वाला बैकवर्ड वाला पेज हो गया। तो अब इन दोनों पेजों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने इजेक्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी चेंज करना है तो आप इस वाले पेज में चेंज करोगे, अगर आपको बैकवर्ड में करना है तो आप लोग इस वाले पेज में चेंज करोगे। अब देखते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। यहाँ पर आप लोग प्रेशर देख सकते हो, यहाँ पर 50 दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड 30 है, यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, प्रेशर आप सेम दे सकते हो दोनों पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन है और इन पोजीशन को आप बढ़ा भी सकते हो प्रोफाइल के माध्यम से, ठीक है। 1 प्रोफाइल, 2 प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल वो दी हुई है, मशीनों में दी होती है। आप उन्हें अलग अलग जो पोजीशन है उसमें भी आप उन्हें चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्पीड दी हुई है इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम सेटिंग करते हैं तो ये जो स्टार्टिंग वाली स्पीड होती है इसे हम बहुत कम रखते हैं और इस वाले प्रेशर को भी आप कम रख सकते हो। इसका कारण क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे ही हमारा मोल्ड खुलता है तो आप जानते हो कि जो पार्ट होगा वो कितना गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। जब वो गर्म होगा तो जैसे ही इजेक्टर उसमें ज्यादा स्पीड से और ज्यादा प्रेशर से लगेगा तो इजेक्टर उस पार्ट को होल करके बाहर भी निकल सकता है, यानी कि उस पार्ट को तोड़ सकता है, वो मोल्ड में फंसा होगा। लेकिन जैसे ही हम अगर स्पीड स्टार्टिंग वाली स्पीड कम रखते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे के पूरे पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्लो मोशन में लेकर बाहर आ जाएगी। जैसे ही पार्ट हमारा कैविटी से अलग हो, कोर से अलग हो गया, तो यहाँ पर हम ज्यादा स्पीड, यहाँ 50 दी हुई है, यहाँ पर 30 दी हुई है, जैसे ही पार्ट जो हमारा कोर से हट गया तो हमने ज्यादा स्पीड और ज्यादा प्रेशर देकर उसे फिर जो हमारा इजेक्टर टाइम बढ़ रहा था कम स्पीड की वजह से, उसे यहाँ पर हमें मेंटेन कर लेना होता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसमें कम स्पीड जितनी आप कम से कम रख सको, आपके पार्ट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्पीड को बढ़ाने के वजह से ही हमारे इजेक्टर पिन के जो मार्क है, इजेक्टर मार्क है, उसकी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके मोल्ड में भी इजेक्टर पिन की प्रॉब्लम आती है तो इस स्पीड को कम रखें और इसका जो प्रेशर है वो भी कम रखें। अगर उसके बावजूद आपका जो टाइम है इजेक्टर टाइम ज्यादा ले रहा है तो आप उसे यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर भी इजेक्टर मार्क आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, अपने मोल्ड का को चेक करना है कि उसकी जो हीट है वो कितना गर्म है, ठीक है। क्योंकि जब ठंडे इजेक्टर गर्म पीस पर पड़ते हैं तो वो इजेक्टर मार्क छोड़ ही देते हैं, तो इसलिए आपका मोल्ड भी गर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोल्ड आपका ठंडा पड़ा हो, उसकी वजह से भी इजेक्टर मार्क आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम बैकवर्ड पोजीशन की। तो बैकवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका इजेक्टर पहुंचना चाहिए और वो आवाज ना करे, जैसे ही पीछे की तरफ आया ठक दे आवाज आई तो वैसा ना करे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर कम स्पीड है लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ठीक ठाक स्पीड रखी हुई है ताकि हमारा इजेक्टर का टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए। और जैसे इजेक्टर का टाइम कम होगा तो हमारा साइकिल टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐड होते हैं साइकिल टाइम में। तो आप इन्हें यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पोजीशन की। यहाँ पर पोजीशन दी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन पोजीशन आप लोगों को डालनी होती है। और ये जो स्पीड है वो इन पोजीशन की वजह से ही काम करती है। मान लो कि आप लोगों को कहाँ जाना था, आप लोगों को इजेक्टर करना था 50 mm पर, ठीक है, यानी कि आपका जो इजेक्टर 50 mm बाहर आना है। अब वो किन किन स्टेज में आना है, आपने किया स्टार्टिंग में 15 पोजीशन डाल दी,
15 पोजीशन जो आएगा इजेक्टर बाहर, वो कितनी स्पीड से आएगा? 30 की स्पीड से। लेकिन जैसे ही वो 15 से 50 पे पहुंचेगा तो किस स्पीड से जाएगा? 50 की स्पीड से। तो आप यहाँ पर पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जो बैकवर्ड होता है इसकी पोजीशन आप लोगों को 0 रखो, या जो आपकी इजेक्टर रोड है या जो बेसिक पोजीशन आप लोगों ने कपलिंग वगैरह लगा के जो बनाई हुई है, जितने पे आप लोगों ने 0 किया हुआ है, वहां पर वो उतनी आप रख सकते हो। क्योंकि इजेक्टर जो रोड होती है उसका अलग हिसाब होता है, और जो कपलिंग हम यूज करते हैं उसमें कई बार हमें क्या करना होता है, कुछ लेकर ही उसे 0 करना होता है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा डिले टाइम। ठीक है, अगर इजेक्टर में हमें डिले टाइम डालना है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब डिले टाइम का क्या मतलब है? मान लो कि आप जानते हो कि ऑटोमेशन का युग है। ठीक है, ऑटोमेशन में क्या होता है, आप मशीन पर रोबोट देख सकते हो, रोबोट चलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ही मोल्ड खुलेगा, रोबोट नीचे की तरफ जाएगा, पार्ट को पिक करेगा। अगर पार्ट को जैसे ही वो पिक कर रहा है, वैक्यूम सिस्टम लगा होता है उसमें, जैसे ही वो पार्ट को पिक कर रहा है, तो अगर आपका जो इजेक्टर है वो इजेक्टर किया और जल्दी से पीछे चला गया, तो जो रोबोट होता है वो पार्ट को जल्दी से पिक नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इजेक्टर जो डिले है वो देना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि इजेक्टर करने के बाद वो कुछ समय तक, जितना भी आप टाइम उसमें फिल करोगे उतने टाइम तक वो वहां पर रुकेगा, और इजेक्टर जैसे ही वो रुक जाएगा तो जो तुम्हारा रोबोट होगा वो उसे पिक करेगा, और वो उतने डिले टाइम के बाद में फिर से बैकवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आप लोग डिले टाइम भी यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं हम एयर, ए एयर सेट, बी एयर सेट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम भर सकते हो आप, यहाँ पर पोजीशन दी हुई है, और डिले टाइम दिया हुआ है। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे हम मोल्ड चलाते हैं तो कई मोल्ड में हमें एयर देनी होती है। जैसे कुछ हम बारीक थिकनेस के जो बहुत माइनर होती हैं, बहुत छोटी थिकनेस होती है, बहुत बहुत छोटी होती है, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम रिजेक्टर मारते हैं डायरेक्ट, तो वो पीस पीस जो है फट जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एयर चला देते हैं। तो एयर क्या करती है, उस पार्ट को फुलाती है। जैसे ही वो फूलता है तो वो बाहर की तरफ भागता है, पार्ट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकल जाता है, यानी कि कोर से हट जाता है, तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, इजेक्टर मार देते हैं। और जैसे इजेक्टर मारते हैं तो पार्ट हमारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो उन पार्टों के लिए हम एयर इजेक्टर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था वो इजेक्टर से रिलेटेड था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि जो मोल्ड हम लोड करते हैं उसके बाद में हमें पीएलसी में कौन कौन सी सेटिंग चेंज करनी होती है। ये जो लेक्चर रहेगा कल का, देखो कि कल लेक्चर आएगा वो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हो। और हाँ, एक और बात, जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे फैमिली है टेक्निकल फादर की, वो 20,000 से ऊपर हो गई है। तो सभी को थैंक्स उसके लिए। और जो वीडियो हमारी है उसे आप शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि औरों को भी उसका बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।